आपकी खिदमत में कुरान मजीद की कलिमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि मुरीदो अन्नहुन्ना अल-कज़ीनस तुज़िफ़ु फ़िरास। अल्लाह ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हम उन लोगों के ऊपर एहसान करें जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर बना दिया गया है। परवरदिगार क्या एहसान करेगा? नजअलहुमुल अइम्मा, हम ऐसे लोगों को इमाम बनाएंगे। वनजअलहुमुल वारिसीन, और दूसरा एहसान ये है कि हम इन्हीं को ज़मीन का वारिस करा देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने कहा है कि जिनको ज़मीन में दबा दिया गया है, कमज़ोर बना दिया गया है, हम उन्हें इमाम बनाएंगे और उन्हीं को वारिस भी बनाएंगे। जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर कर दिया गया है, दबा दिया गया है, वो कमज़ोर है नहीं, तवज्जो चाहता हूँ, वो कमज़ोर है नहीं बल्कि उन्हें कमज़ोर करार दिया गया है। तो किन लोगों को कमज़ोर बना दिया गया? आप कुरान की तिलावत फरमाते हैं, जनाब हारून और जनाब मूसा का वाक़या मशहूर है। जनाब मूसा ने अपने पीछे जनाब हारून को छोड़ा था तो उनकी कौम ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो जब जनाब मूसा आए और आने के बाद उम्मत को बिखरा हुआ पाया तो जनाब मूसा ने रिशे मुबारक को थाम कर कहा कि ए हारून, ये क्या उम्मत का हाल हो गया, कौम का हाल हो गया? तो जनाब हारून ने कहा कि ए मेरे माजाए, उम्मत ने मुझे कमज़ोर बना दिया, उम्मत ने मुझे कमज़ोर बना दिया। क्या मतलब? यानी उम्मत ने साथ नहीं दिया। तवज्जो चाहता हूँ, उम्मत ने साथ नहीं दिया, कमज़ोर है नहीं, उन्हें कमज़ोर बनाया गया। कमज़ोर किसे कहते हैं? कुरान की रोशनी में का कमज़ोर वो होता है जिनका उम्मत साथ न दे। साथ न देगी तो गोया ये कमज़ोर बनेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर नज़र आएंगे बज़ाहिर, और अल्लाह ऐसे लोगों को इमाम बनाएगा, ऐसे लोगों को वारिस बनाएगा। अब अगर कुरान मजीद की आप तिलावत करें, मुतालिया करें तो इमामत के हवाले से बहुत सारी आयतें कुरान में नज़र आएंगी। एक पहली आयत उसमें से यह है कि वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, कि अल्लाह ने इब्राहीम को आजमाया, बिकलिमातिन, चंद कलमों के ज़रिए से। अतम्महुन्ना, जब जनाब इब्राहीम ने इम्तिहान को पूरा कर दिया, कलिमात को पूरा कर दिया, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम, हम आपको उम्मत का, हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं, हम आपको लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। फ़क़ाला, काले, तो जनाब इब्राहीम ने कहा वमिन ज़ुर्रियती, ऐ परवरदिगार, क्या ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में से होगी? काला ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन, ये ओहदा इमामत ज़ालिमों तक नहीं पहुँचेगा। समझो चाहता हूँ, ये ओहदा इमामत आप ही की ज़ुर्रियत में होगा, लेकिन ये ओहदा ज़ालिमों को नहीं मिलेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कब कहा? जब अल्लाह ने कहा कि मैंने आपको लोगों का इमाम बना दिया, तब जनाब इब्राहीम ने कहा परवरदिगार, क्या ये ओहदा इमामत मेरी नस्ल में होगा, मेरी ज़ुर्रियत में भी होगा? तो अज़ीज़ान मोहतरम, इब्राहीम है कौन? क्या इब्राहीम पहले रसूल है, नबी है, ओहदा नबूवत मिल चुका है, का रसूल है, ओहदा रिसालत अल्लाह दे चुका है, खलील है, ओहदा खुल्लत अल्लाह इनायत कर चुका है, उलुल अज़्म पैगंबर है, अल्लाह पैगंबरी अता कर चुका है। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को नबी बनाया तो अल्लाह के नबी ने, जनाब इब्राहीम ने यह नहीं कहा परवरदिगार, क्या ये ओहदा नबूवत मेरी नस्ल में आएगा? अल्लाह ने रसूल बनाया तो कहा कि रसूल बनाया, तो नहीं कहा क्या ये ओहदा रसालत मेरी नस्ल में होगा, मेरी ज़ुर्रियत में होगा। जब अल्लाह ने खलील बनाया तब भी नहीं कहा कि ये ओहदा खुल्लत मेरी ज़ुर्रियत में होगा, नहीं कहा। जब पैगंबरी अता की तब भी नहीं कहा कि ये ज़ुर्रियत मेरी ज़ुर्रियत में ओहदा पैगंबरी होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नहीं कहा, खलील है, नहीं मांगा, हाँ नबी है,
नहीं मांगा, रसूल है नहीं मांगा, मगर जब अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको इमाम बनाया, हमने आपको इमाम बनाया, फौरन अल्लाह के नबी ने इब्राहिम ने कहा परवरदिगार क्या ये ओहदा इमामत मेरी नस्ल में होगा, मेरी नस्ल में करार पाएगा। आखिर वजह क्या है? चार चार बड़े ओहदों के मालिक जनाब इब्राहिम नहीं मुतालबा कर रहे हैं कि ओहदा इमामत ओहदा नबूवत मेरी ज़ुर्रियत में होगा, ओहदा रसालत मेरी ज़ुर्रियत में होगा, ओहदा खुल्लत मेरी ज़ुर्रियत में होगा। नहीं, जब इमाम की बात आई, इमामत की बात आई, तो इब्राहिम ने कहा कि क्या ये मेरी ज़ुर्रियत में होगा? तो आखिर वजह क्या है? तो अज़ीज़ाने गिरामी उसकी वजह सिर्फ एक है, और वो ये है कि इब्राहिम जानते थे नबूवत खत्म होने वाली है, रसालत खत्म होने वाली है, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, होने वाली है, लेकिन इमामत क़यामत तक जाने वाली है। मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये ओहदा इमामत ता क़यामत जाने वाला है। अज़ीज़ाने मोहतरम, तो कुरान ने तमाम शर्तों में दो शर्त बता दी। इमामत की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो जनाब इब्राहिम की ज़ुर्रियत से होना चाहिए, जनाब इब्राहिम की ज़ुर्रियत से होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वो जालिम नहीं होना चाहिए। ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, ओहदा इमामत ज़ालिमों को नहीं मिलेगा। तो पहली शर्त यह है कि ज़ुर्रियत इब्राहिम की होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आदिल होना चाहिए। नहीं क्या कहने, सुभान अल्लाह, आदिल होना चाहिए। तो मैं क्या करूं? इस्लाम से पहले ही जनाब अबू तालिब खुतबा निकाह पढ़ते हुए कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इस्माईल। जनाब अबू तालिब फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इस्माईल। हमने उस खुदा की कि जिसने हमें इब्राहिम और इस्माइल की ज़ुर्रियत से करार दिया। तो पहली शर्त यह है कि ज़ुर्रियत इब्राहिम से होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जालिम नहीं होना चाहिए। उसे ओहदा इमामत अल्लाह अता करेगा, अल्लाह इनायत करेगा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, बात है मुस्तज़अफ़ीन की, बात है दबाने वालों की। आखिर दबेंगे कैसे? कुरान मजीद को भी दबाने की कोशिश की गई, कुरान मजीद के ऊपर भी एतराज़ किए गए और तरह तरह से एतराज़ किए गए। एक बादशाह है और उसके हाथ में एक उसका गुलाम है। बादशाह कुरान मजीद को लेकर गुलाम से कहता है तुम बड़े पढ़े लिखे हो ना, अब ये ज़रा कुरान लो और इस कुरान में नऊज़ुबिल्लाह इस्लाह करो। देखिए तरह तरह से हमले कुरान मजीद पे हुए, क्या इस कुरान में इस्लाह करो। अब जैसे ही कहा कुरान मजीद में इस्लाह करो, अब वो है गुलाम, अगर वो इनकार करे तो सरपंच से जुदा हो जाएगा। अब इस्लाह तो करनी है, मगर कैसे करे? वो मुहिब्बे अहले बैत था, वो बाशऊर था, वो बाअक्ल था। कुरान मजीद को उसने लिया और घर में गया। अगले दिन कुरान मजीद को वापस लेकर, तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ाने गिरामी, अगले दिन कुरान मजीद को वापस लेकर आया और लाने के बाद बादशाह के सामने आया। बादशाह ने कहा मैंने कुरान को इस्लाह के लिए दिया था, लुत्फ लीजिएगा जुमले का, कुरान को इस्लाह के लिए दिया था, क्या तुमने कुरान में इस्लाह किया? कहा मैंने इस्लाह कर दिया। क्या इस्लाह किया? जहाँ जहाँ लफ्ज़ शैतान लिखा हुआ था हटा के मैंने आपका नाम लिख दिया। क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ शैतान का नाम लिखा हुआ था हमने हटाया, आपका नाम लिख दिया। शैतान से बचना जरूरी है, शैतान से बचना जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि शैतान जिन्नात में से हो। युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, शैतान जिन्नात में भी से हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता है। तो शैतान से बचना जरूरी है, लेकिन बचने से पहले शैतान को पहचानना जरूरी है। शैतान को पहचानना, जब भाई एक छोटा सा बच्चा है, गलाजत से बचपन में वो नहीं बचता है, गलाजत से दूर नहीं रह सकता। क्यों? इसलिए कि वो गलाजत को पहचानता नहीं है। लेकिन जब बाशऊर हो जाता है, गलाजत को पहचानने लगता है, तो फिर वो गलाजत से बचने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि
बचने के लिए पहले शैतान को पहचानना जरूरी है। आखिर शैतान को पहचाने कैसे? का कुरान पढ़िए, कुरान साफ साफ बता रहा है कि शैतान से कैसे बचा जाए। यही तो मैं अक्सर कहता हूँ, कुरान झूम झूम के पढ़ने का नाम नहीं है, पढ़ के झूमने का नाम है। क्या कहने, वाह 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 वाह। शैतान से बचे कैसे? का कुरान पढ़ो तो समझ में आया शैतान से कैसे बचे। का अल्लाह ने शैतान से कहा नमाज पढ़, शैतान ने नमाज पढ़ी, गोया इबादत की। अल्लाह ने शैतान से कहा सजदा कर, शैतान ने सजदा किया। शैतान से बड़ा नमाजी कोई हो ही नहीं सकता, शैतान से बड़ा कोई सजदा गुजार हो ही नहीं सकता। कर सजदा कर, शैतान ने सजदा किया। का रुकू कर, शैतान ने रुकू किया। शैतान अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, अल्लाह ने कहा इबादत कर, शैतान इबादत कर रहा है। लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा कर, यानी आदम का एहतराम कर, एहतराम में सजदा कर, तो शैतान अकड़ गया। शैतान अकड़ गया, कहा नहीं तूने इबादत के लिए कहा था तो मैंने इबादत की। भाई पता चल गया शैतान की पहचान क्या है। शैतान की पहचान ही यही है, जहाँ इबादत की बात आती है इबादत करता है, मगर जब खासाने खुदा के एहतराम की बात आती है इनकार कर देता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब खासाने खुदा के एहतराम की बात आती है तो शैतान मुकर जाता है, शैतान इनकार कर देता है। ये शैतान की फितरत है, ये शैतान की फितरत है, चाहे जिन्नात में से हो चाहे वो इंसानों में से हो। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह ने कहा वन्नजअलहुमुल वारिसीन, हम ऐसे ही लोगों को जमीन का वारिस करार देंगे, जमीन का वारिस बनाएंगे। अच्छा, कुरान को क्यों नहीं बदला गया? कुरान में इशरा क्यों नहीं करते लोग? कुरान में तारीफ क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये खास किताब है, ये एक मोजज़ा है, ये खुदा का मोजज़ा। अल्लाह ने, खुदा ने इस किताब को मोजज़ा बना के, देखिए एक बात होती है आम और एक बात होती है खास। बहुत तवील मजलिस पढ़ने का आदी नहीं हूँ और आपको थकाने का भी आदी नहीं हूँ। एक होती है आम बात और एक होती है खास बात। मसलन आम बात क्या है? और आम बात पर इंसान को ताज्जुब नहीं होता, वो रोज़ाना बराबर उसके तासुरात को देखता है, उसके असरात को देखता है। आम बात क्या है? मसलन सूरज पूरब से निकलता है, रोज़ आप देखते हैं, ये आम बात है। चाँद, चौदहवीं का चाँद बिल्कुल जगमगाता है, ये आम बात है, आप इसे रोज़ देखते हैं। सितारे आसमान में चमकते हैं, ये आम बात है, आप इसे रोज़ देखते हैं। जब हवाएं चलती हैं तो दरख्त झुकते हैं, ये आम बात है। इसके तासुरात बराबर मुरतब होते रहते हैं। अब अगर ये बात पहुंच गई तो अब जुमला आपके हवाले है। आम बात और होती है, खास बात और होती है, उसे मोजज़ा कहा जाता है। अक्लें हैरान हो जाती है, भाई परिंदों का हवा में तैरना, हवा में उड़ना, ये आम बात है, मगर अब्राहा के लश्कर को भूसा बना देना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। भाई परिंदों का हवा में उड़ना आम बात है, मगर अब्राहा जैसे लश्कर को भूसा बना देना ये खास बात है, ये खास बात है। अब जुमला आपके हवाले, खास बात है। काबे में दरवाजे से आना जाना आम बात है। क्या कहने, वाह वाह वाह। कभी इस तरह से खामोशी मुझे ताज्जुब है। काबे में दरवाजे से आना जाना आम बात है, मगर दीवार में रास्ता बना के क्या कहने, वाह वाह वाह। मगर दरवाजे में रास्ता बना के आना जाना ये मोजज़ा है, ये मोजज़ा है। अब जुमला आपके हवाले है। जवान होके, बुजुर्ग होके लाठी डंडे से सांपों को मारना आम बात है। जवान होके लाठी डंडे से सांपों को मारना आम बात है, मगर बचपन में 2 उंगलियों से अस्तर के कल्ले को चीरना, वाह वाह वाह। अस्तर के कल्ले को चीरना ये मोजज़ा है, ये मोजज़ा है। मैदाने जंग में किसी को कत्ल कर देना आम बात है,
लेकिन दुश्मन पे गलबा पाने के बाद सीने से उतर आना। सीने से, अब ये जुमला आपके हवाले, सीने से उतर आना, ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है। दिन भर खेत में मजदूरी करके रात को बिस्तर पे आराम से सो जाना आम बात है, तलवारों के साए में सोना। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। तलवारों के साए में सोना, ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है अज़ीज़ान मोहतरम। अब ये 3 जुमले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और खुदा के लिए बेदारी का सबूत दीजिएगा। और जितनी जिसमें कुव्वत होगी आप पूरी बेदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ मेरी तारीफ कीजिएगा। अगर जुमला ज़हनों से उतरते हुए दिलों में राशिद कर जाए, अज़ीज़ान मोहतरम, ये आम बात है, ये खास बात है। किसी को तलवार से कत्ल कर देना आम बात है, किसी को तलवार से कत्ल कर देना आम बात है, मगर ठोकर से मुर्दे को जिलाना, मगर ठोकर से मुर्दे को जिलाना, ठोकर से मुर्दे को जिलाना, ये खास बात। अब मेरे हाथ जुड़े हुए, सबके हाथ बुलंद होने चाहिए। अमा बड़े बड़े मॉल से, लूलू जैसे मॉल से ईद के लिए शॉपिंग करना आम बात है। क्या कहना। शॉपिंग मॉल से, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से, लूलू मॉल से ईद के लिए शॉपिंग करना, ये आम बात है। ये आखिरी जुमला सिलसिले का मुलाजा फरमाए। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करना ईद के लिए आम बात है, लेकिन जन्नत से लिबास मंगवाना, जन्नत से लिबास मंगवाना, ये मौजज़ा है। हम बड़े बड़े खानदानों का, बुजुर्गों का आमने सामने बैठकर रिश्ता तय करना आम बात है, मगर सितारा बेच का क्या कहने। माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। लेकिन मैंने देखा नारे का जवाब कुछ लोगों ने अभी भी बुलंदी से नहीं दिया, हाथों को बुलंद करके नहीं दिया। याद रखिएगा, ये नारा नहीं है, ये जुल्फ़िकार का अक्स है। ये नारा नहीं है, ये जुल्फ़िकार का अक्स है। आप कहेंगे कैसे? हमारे पास 2 जुल्फ़िकार है, एक अली की जुल्फ़िकार, एक नारे की जुल्फ़िकार। क्या कहने। अली की जुल्फ़िकार है, एक नारे की जुल्फ़िकार, मगर दोनों में जरा सा फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? ये एक हमारे पास 2 जुल्फ़िकार है, एक अली की जुल्फ़िकार है, एक नारे की जुल्फ़िकार है, मगर दोनों में फर्क यह है कि अली की जुल्फ़िकार चलने से पहले आने वाली नस्लों को देखती थी, और नारे की जुल्फ़िकार चलने के बाद गुज़श्ता नस्लों को। ये भी तो मौजज़ा है अज़ीज़ान मोहतरम। वन्नजअलहुमुल वारिसीन, और हम वारिस बनाएंगे इन्हीं अफराद को। अच्छा, विरासत 2 तरह की होती है। एक विरासत वो होती है, मसला मरने वाले ने, एक विरासत वो होती है जो मालिक घटा देता है, विरासत को बर्बाद कर देता है। एक विरासत होती है जो बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया देता है उसका वारिस। अच्छा, मसलन एक दुकान थी, मरने वाले ने एक दुकान छोड़ा और इसने मेहनत करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे विरासत में इजाफा किया, विरासत को बढ़ा दिया। एक वारिस तो ये होता है, और एक वारिस वो होता है जो विरासत को घटा देता है। मसलन 8 दुकानें छोड़ी थी, 8 से उसने 4 कर दिया, 4 से उसने 2 कर दिया, 2 से उसने 1 किया और विरासत को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो अजीज़ाने मोहतरम,
विरासत दो तरह की होती है, एक वारिस बढ़ा देता है विरासत को और एक घटा देता है विरासत को। अब जरा सा मुलाजा फरमाएं, आप ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं ना, ज़ियारत वारिसा में विरासत चली आ रही है अंबिया की। जनाबे आदम से विरासत चली है खत्मी मर्तबा तक, और सबके वारिस है हुसैन, और सबके वारिस है हुसैन। अच्छा, जहाँ हुसैन सबके वारिस है, जहाँ अंबिया माँ सबक की विरासत आ रही है, वहीं किसी और की भी विरासत आ रही है। भाई काबिल का भी तो कोई वारिस है, फिरौन का भी तो कोई वारिस है, नमरूद का भी तो कोई वारिस है, शद्दाद का भी तो कोई वारिस है। तो हुसैन तमाम अंबिया के वारिस हैं, लेकिन हुसैन ही के जमाने में यजीद काबिल का वारिस है, फिरौन का वारिस है, नमरूद का वारिस है, शद्दाद का वारिस है, अबू लहब और अबू जहल का वारिस है। इन लोगों का वारिस है यजीद। अब वारिस दो तरह के होते हैं, या विरासत को बढ़ा देते हैं या विरासत को घटा देते हैं। और देखना यह है किसने विरासत को बढ़ाया और किसने विरासत को घटा दिया। हाँ, विरासत को बढ़ाया। आप ज़ियारत वारिसा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह। अमा हुसैन पे सलाम हो रहा है फखरिया अंदाज में। इसका मतलब तमाम अंबिया हुसैन की विरासत के ऊपर फख्र कर रहे हैं। ये फख्रे माशरफ है, हुसैन फख्रे माशरफ है। अब ये हुसैन ने इसका मतलब विरासत को बढ़ाया। अब जरा यजीद को भी देख लेते हैं, विरासत को बढ़ाया कि विरासत को घटाया। अब यजीद ये समझ रहा था मैंने विरासत को बढ़ा दिया, मैंने तख्त को बढ़ाया, मैंने हुकूमत को बढ़ा दिया, मैंने ताकतों में इजाफा कर दिया। अजीज़ान गिरामी, मगर पता तो तब चला ना जब यजीद का बेटा ही तख्त पर बैठने से इनकार। बैठने से इनकार कर देता है, इसका मतलब इसने विरासत को मलियामेट किया। यजीद बड़ा फख्र कर रहा था, इसका वारिस तख्त पर बैठ कर फख्र कर, हुसैन को फख्र कर। अजीजों, हुसैन वारिस आदम, हुसैन वारिस अंबिया की विरासत को हुसैन इस अंदाज में जनाबे आदम से लेकर अपनी मर्तबा तक तमाम अंबिया फख्र करते हुए। अजीजों, आखिरी अय्याम चहलुम बिल्कुल नजदीक है। मजलूम करबला का चहलुम और आज हुसैन की ज़ियारत के लिए करोड़ों लोग करबला में। आप जरा तसव्वुर करें, आज बड़ी आसानी के साथ इंसान ज़ियारत के लिए जा सकता है, मगर कुछ ऐसे ज़माने भी गुजरे हैं कि ज़ियारत मजलूम करबला बड़ा मुश्किल काम था। मुतवक्किल के ज़माने में अज़ादारों, मुतवक्किल ने पाबंदी लगा दी थी और ये शर्त लगाती थी कि जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाना चाहता है उसके लिए शर्त ये है अपने साथ 2 लोगों को लाए, यानी 2 लोग साथ आएंगे, उनमें से एक को कत्ल कर दिया जाएगा और दूसरे को ज़ियारत के लिए भेजा जाएगा। अज़ादारों, ये शर्त थी। अब ज़रा सोचिए, एक को कत्ल कर दिया जाता था तो दूसरा ज़ियारत के लिए पहुंचता था। न जाने राह हुसैन में कितनी कुर्बानियाँ ज़ियारत में पेश की गई हैं कि आज करोड़ों लोग मजलूम करबला की ज़ियारत के लिए पहुँच रहे हैं। अज़ादारों, उसी ज़माने में एक मतलब सिपाही पहरा दे रहे थे, रात का सन्नाटा था। रात के सन्नाटे में सिपाहियों ने क्या देखा, एक साया चलता हुआ नजर आ रहा है। जब साया करीब आया तो क्या देखा, एक खातून है नकाब पोश, एक बीबी है जो नकाब को पहने हुए करीब आ गई है। मतलब सिपाहियों ने कहा क्या आपको नहीं मालूम कि ज़ियारत के लिए कहाँ जा रही हो? कहा हुसैन के रोज़े की ज़ियारत के लिए जा रही हो। कहा तुम्हें नहीं मालूम हुसैन की ज़ियारत के लिए एक शर्त है, किसी एक को साथ लाओ, उसे कत्ल किया जाएगा, तब तुम्हें ज़ियारत के लिए भेजा जाएगा। इतना सुनना था कि उस खातून ने एक मरतबा अबा के दामन को हटाया और एक नन्हा सा
बच्चा सामने रख दिया और छोटे से बच्चे को सामने ला के रखा और कहा इसे कत्ल कर दो, इसे कुर्बान कर दो, मुझे हुसैन की ज़ियारत के लिए भेज दो। ये आज़ादाराने मज़लूम करबला सिपाहियों ने चाहा कि नहीं, इस बच्चे को नहीं कत्ल करेंगे, इसे कत्ल करेंगे ताकि ज़ायरीन में इजाफा ना हो। बहुत कोशिश की कि इसे कत्ल के बच्चे को छोड़ दिया जाए, मगर नहीं मानी। कहा मेरे बच्चे को ज़बह करो, मैं हुसैन की ज़ियारत के लिए जाना चाहती हूँ। अब इन लोगों ने चाहा कि बच्चा तो कत्ल होना है, मगर तकलीफ और मुसीबत में इजाफा करके कत्ल करेंगे। हाँ का एक शर्त है। का क्या शर्त है? का तुम्हारी गोद में बच्चे को ज़बह करूंगा, तुम्हारी गोद में बच्चे को कत्ल करूंगा। एक मर्तबा बीवी ने कहा अरे मेरी आगोश तो हुसैन की आगोश से बढ़ के नहीं है ना, जा सगाई को तीर मार के अजरकुमरा सारा खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। लोग उस बच्चे को माँ की आगोश में ज़बह कर दिया गया। एक मर्तबा बच्चे की लाश वहीं पड़ी रही। ये बीवी हुसैन के रोजे की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखती हुई जा रही थी, मगर मुड़ के लाशे की तरफ देख कर एक जुमला कहा, कहे मेरे लाल मुझे माफ कर देना, महशर में मेरी शिकायत नहीं कर देना। ऐ काश तुम पाँव चलते रहते, ऐ काश तुम चलते रहते तो तेरी माँ ज़बह हो जाती है, मुझे रोजे की ज़ियारत के लिए भेज देती है। बस आज़ादारो, एक मरतबा ये खातून, ये बीवी कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए पहुंची है, रोज़े हुसैन की ज़ियारत के लिए रोज़े का तवाफ कर रही है। पहला तवाफ पूरा किया, दूसरा तवाफ पूरा किया। एक मरतबा क्या देखती है, एक कोने में कोई नकाब पोश बीवी खड़ी है जिसकी आंखों में उसका बच्चा नजर आ रहा है। एक मरतबा कहती हो सकता है मेरा बच्चा मेरे सामने ज़बह किया गया है, हो सकता है आप जिसे रोना नहीं आता सर को झुका ले आज़ादारो और मज़लूम करबला का तसव्वुर करें, अपने बच्चों के तसव्वुर करें, इंशाअल्लाह आंसू न रुकेंगे। एक मरतबा ये तवाफ करती रही है। उस बीवी को देखा, सोचा मेरे दिल में बच्चे की मोहब्बत है, शायद उस मोहब्बत की वजह से बच्चा नजर आ रहा हो। आज़ादाराने मज़लूम करबला एक मरतबा उस बीवी ने तवाफ को पूरा किया। अब कब्र का तवाफ करके जाने लगी, पीछे से आवाज आई है बीवी क्या अपने बच्चे को वापस ना ले जाओगी, क्या अपने बच्चे को वापस ना लेके जाओगी? अरे मरतबा सुनना था। कहती है बीबी आप कौन है? और ये मेरा बच्चा तो ज़बह कर दिया गया। एक मरतबा आवाज देती है अरे मैं हुसैन की माँ फातिमा। अब जिसे राय खुदा में देते ये बच्चा हुसैन के सदक़े में आया था, इसे वापस कर देते। अब एक मरतबा वो बीवी कब्र हुसैन पे गिर गई, आवाज देती है ऐ काश करबला में ऐसा होता, रबाब का बच्चा वापस आ जाता। आए करबला का मैदान, जालिम का लहजा, अकबर का लाशा, अकबर का लाशा, 6 महीने की गर्दन को माँ के सामने जुदा कर दिया गया।